आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर लोग मौजूद हैं और एक गड्ढे की खुदाई हो रही है। अभी कुछ देर के बाद इस गड्ढे से एक महिला और दो बच्चियों की लाश निकलने वाली है और इस महिला को और इन दोनों बच्चियों को गड्ढे के अंदर जो लाश है दफनाने वाला वो कोई और नहीं बल्कि इस महिला का पति और उन दोनों मासूम बच्चियों का पिता ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है यूपी के शामली का, जहां से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल एक पति जिसका नाम है फारूक, उसने अपनी पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन और साथ ही साथ उसकी एक और बेटी सहरीन की हत्या कर दी, क्योंकि जो पत्नी है ताहिरा उसने बुर्का पहनने से मना कर दिया था। और जो आरोपी है इस पूरे हत्याकांड का फारूक, उसको ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी अगर पर्दा नहीं करेगी, बुर्का नहीं पहनेगी तो उसकी समाज में बेइज्जती होगी। और इसी बेइज्जती से तंग आकर, लोगों की बातों से तंग आकर उसने एक फैसला किया। फैसला ये कि अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी फारूक ने बताया उसने पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन की गोली मारकर हत्या की और बड़ी बेटी आफरीन की ना सिर्फ गोली मारी बल्कि जो उसकी छोटी बेटी है, दूसरी बेटी सहरीन, उसकी गला घोंटकर जान ले ली। इसके बाद तीनों की लाशों को घर के आंगन में जो शौचालय के लिए पहले से बनाया गया गड्ढा था उसमें दबा दिया। मंगलवार देर शाम पुलिस ने फारूक की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक की खुदाई की। टैंक से तीनों शव बरामद हुए। मामला कांतला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत का है। पत्नी के पर्दे में ना रहने के लिए, क्योंकि पत्नी हमेशा कहती थी कि वो पर्दे में नहीं रहेगी और पर्दे में रहने के लिए वो कहता रहता था फारूक। पुलिस के अनुसार गड़ी दौलत गांव निवासी दाऊद के 5 बेटे हैं, उनमें फारूक तीसरे नंबर का है। वो एक होटल में रोटी बनाने का काम करता है। वो एक होटल का कर्मचारी है। साथ ही साथ फारूक अपने पिता और भाइयों से अलग मकान में रहता था। उसके 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। आरोप है कि फारूक अपनी पत्नी ताहिरा, बेटी आफरीन जिसकी उम्र 16 साल थी, दूसरी बेटी सहरीन जिसकी उम्र 14 साल थी, उनको इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक पर्दे में रहने के लिए कहता था। लेकिन ताहिरा को यह बात मंजूर नहीं थी। ताहिरा साफ मना करती थी कि वो इस तरीके से पर्दे में नहीं रहेगी। दोनों के बीच में इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। इसे फारूक अपनी सामाजिक बेइज्जती मानता था। 10 दिन से लापता थी पत्नी, यानी कि जो ताहिरा थी, और दोनों बेटियां थी वो 10 दिन से लापता थी। इस बीच फारूक के पिता दाऊद ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने पहले बहाने बनाया कि उसे नहीं पता, कहानी अलग अलग घुमा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो फारूक टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया किस तरीके से पहले पत्नी को गोली मारी और बेटी को गोली मारी और उसके बाद छोटी बेटी का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में फारूक ने बताया कि पत्नी और बेटियां बुर्का पहने बगैर घर से बाहर निकलती थी। ये बात मुझे अखरती थी। इस पर मैंने तीनों को मारने का प्लान बनाया। किराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे। घर के आंगन में सेप्टिक टैंक खुदवाया। उस वक्त पत्नी ताहिरा मायके में थी। उसे घर बुला लिया। 8 दिसंबर की रात में चाय के बहाने उसे जगाया और गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर आफरीन और सहरीन की नींद खुल गई। मैंने आफरीन को भी गोली मार दी, जबकि सहरीन का गला घोट दिया। हत्या करने के बाद तीनों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। इसके बाद रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए उसने कहा कि वो बच्चों को लेकर शामली में किराए पर कमरा लेकर रह रही है। जब काफी समय तक महिला और बच्चों का कोई पता नहीं चला तो परिजनों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। इस पूरे मामले पे पुलिस के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं एनपी सिंह, उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा 2 बच्चियों और एक महिला के लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान महिला के पति फारूक से जब सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या स्वीकार कर ली। हत्या के बाद पुलिस ने तीनों के शव जो है बरामद कर लिए हैं गड्ढा खुदवा के, और लाश तकरीबन बहुत बुरी हालत में थी, क्योंकि काफी वक्त से लाश गड्ढे के अंदर थी। तो तकरीबन डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है लाश का, वो शुरू हो चुका था। हालांकि अब इस मामले में जो फारूक है वो पुलिस के गिरफ्त में है, जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन सोचिए, अपनी सिर्फ एक सोच की वजह से कि समाज में उसकी बेइज्जती हो रही है, पत्नी अगर बिना बुर्के के जा रही है, इस छोटी सोच की वजह से कि पत्नी बुर्के में नहीं रहती है, पर्दे में नहीं रहती है, बेटियां पर्दे में नहीं रहती, इन सारी चीजों की वजह से फारूक ने ना सिर्फ अपनी बेटियों की जान ली, अपनी पत्नी की जान ली, साथ ही साथ अपना पूरा भरा पूरा जो परिवार था
उसको टुकड़ों में बिखेर दिया। आज ये शख्स सलाखों के पीछे है। 2 बेटियों की मौत हो चुकी है, पत्नी की हत्या हो चुकी है। साथ ही साथ जो 2 बेटे हैं, अब वो भी माँ और बाप दोनों के बगैर अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि पिता जो है इतनी आसानी से जेल से बाहर आएगा नहीं, क्योंकि उसने एक नहीं 3-3 कत्ल किए हैं। और अगर मान ली उम्र कैद की सज़ा भी होती है तो बच्चों का जो भविष्य है दोनों बेटों का, वो तो अंधकार में फारूक ने धकेल ही दिया। ना सिर्फ अपना अंधकार में धकेला भविष्य, अपनी बच्चों की हत्या करी, पत्नी की हत्या करी और साथ ही साथ दोनों बेटों को जीते जी भी मार दिया, क्योंकि अब ना पिता का साया सर पे है, ना माँ की ममता सर पर है और आज ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।